हरियाणा में कानून व्यवस्था की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। हर रोज कहीं ना कहीं से शूट आउट की खबर आती है। किसी को भी घर के बाहर सरेआम सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और मुख्यमंत्री जो हरियाणा के नायब सिंह जी, उनके पास अपने प्रदेश हरियाणा के लिए समय ही नहीं है। कभी वो वेस्ट बंगाल में चुनाव प्रचार पे होते हैं, कभी वहां वेस्ट बंगाल में शपथ ग्रहण में उनको जाना होता है, कभी दिल्ली में ज्यादातर समय मुख्यमंत्री जी का बीतता है। दिल्ली में बीजेपी के लीडर से मीटिंग करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। दिल्ली में ज्यादातर समय उनका बीतता है और बचा खुचा जो समय फिर उनको पंजाब में भी प्रचार के लिए जाना होता है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के लिए हरियाणा लीस्ट प्रायोरिटी है। जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, वहां के लिए उनके पास समय ही नहीं है। और यही कारण है कि अपराधियों में कोई भय ही नहीं है। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। सारे गैंगस्टर्स हरियाणा के ये सोचे बैठे हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री को ही हरियाणा की परवाह नहीं है तो हम क्यों किसी से डरें। और यही कारण है कि आए दिन, 2 दिन पहले करनाल की सीसीटीवी फुटेज आई थी। एक महिला को उसी घर के बाहर सिर पे गन लगा के गोली मार दी। अभी कल झज्जर की तस्वीरें आई है। एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और चारों तरफ से उसको घेर के 39 राउंड गोलियां उसके ऊपर चलाई जाती हैं। मतलब पूरा सरेआम सड़क के ऊपर पूरा शूट आउट हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं। अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, भाग गए अपराधी। ज्यादातर केसेस में हरियाणा के अंदर पुलिस ना अपराधियों को पकड़ती है, ना ये केस क्रैक कर पाती है। क्यों? क्योंकि कोई रिपोर्ट लेने वाला ही नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को तो बाकी चीजों से फुर्सत नहीं है, उनको तो पूरे देश का भ्रमण करना है। प्रधानमंत्री जी देश को बुरे हाल में छोड़ के विदेश चले जाते हैं और नायब सिंह जी हरियाणा को बुरे हाल में छोड़ के दूसरे प्रदेशों में घूमते रहते हैं। दोनों का काम करने का एक जैसा तरीका हो गया। इसलिए हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की हालत इस वक्त सबसे खराब स्थिति में है। पूरे देश में एनसीआरबी का, खुद केंद्र सरकार का डेटा है, उसके मुताबिक हरियाणा निचले 2-3 प्रदेशों में आता है नागरिक सुरक्षा के मामले में, सबसे नीचे जो प्रदेश है। और इसका कारण यही है कि पुलिस ना तो अपराधियों को पकड़ पाने में कामयाब है और ना ही इन गैंगस्टर्स की लगाम कसने में, इनके अंदर अपना डर बिठाने में कामयाब है। तो नायब सिंह जी, हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हरियाणा के लोगों ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दे रखी है। मुख्यमंत्री आप हरियाणा के, इसलिए थोड़ा सा समय हरियाणा में लगाया कीजिए। थोड़ा सा समय हरियाणा की कानून व्यवस्था के ऊपर भी, अधिकारियों की मीटिंग लेने पर भी, उनसे रिपोर्ट मांगने पर भी लगाया कीजिए, ताकि हरियाणा के लोगों को भी थोड़ी बहुत, जिसके वो हकदार हैं, वो थोड़ी बहुत सुरक्षा उनको नसीब हो सके। अभी हरियाणा के अंदर हालात ये है, कोई कहीं भी किसी के भी घर में घुस के, घर के बाहर, गली में, सड़क पे, चौराहे पे, कहीं भी किसी को भी गोली मार सकता है। पुलिस की कोई पाबंदी नहीं, पुलिस का कोई खौफ नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं गैंगस्टर्स के बीच में और अपराधियों के बीच में। और सिर्फ उसका एक कारण है कि नायब सिंह जी के पास हरियाणा के लिए समय ही नहीं है। वो ज्यादातर समय दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचारों में लगाते रहते हैं।